अच्छा, तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। तो देखो, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस जो इफेक्ट है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की या लोन पेयर की विद इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे या लोन पेयर होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट है ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लोन पेयर विद इन मॉलिक्यूल, या हम कह दें ऐसा इफेक्ट जिसके अंदर जो जाएंगे या लोन पेयर जो एटम पर है, वो जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो चले जाएंगे कहां पे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ जाएंगे। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो, द इफेक्ट इन विच पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा मल्टीपल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के, आर ट्रांसफर्ड टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू एटम। पाई इलेक्ट्रॉन्स एटम की तरफ जा सकते हैं। आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। किधर जाएगा वो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किधर जाएगा वो। इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बेटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर अब देखो ये है मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कॉन्जुगेशन है। बेटा कॉन्जुगेशन का मतलब है पाई सिग्मा पाई बॉन्ड। कॉन्जुगेशन होगी, पाई है फिर सिग्मा है फिर पाई बॉन्ड। अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की होगी। बेटा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये डिस्प्लेस हो जाएंगे, यहां से मूव करेंगे यहाँ पे आएंगे, लिखा हुआ डेफिनेशन में। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चलेंगे, एटम की तरफ चलेंगे, या पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एटम की तरफ जाएंगे। देखो लिखा हुआ है दूसरा कि पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू द एटम, एटम की तरफ गए। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, ये बेटा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे आ गए हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, ठीक है। CH2 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई, ठीक है। CH यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया,
और इसका एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। ठीक है, तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट है। पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मूव करके सिंगल बॉन्ड की तरफ गए, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो गए सिंगल बॉन्ड की तरफ, और ये दूसरे पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम की तरफ चले गए। अच्छा, अब देखो दूसरा ये स्ट्रक्चर है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसमें ऑक्सीजन के पास देखो लोन पेयर है। ठीक है, अब क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, बेटा देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, सिर्फ पाई नहीं, लोन पेयर, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है, देखो आखिर में है लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम टू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये लोन पेयर एटम में है, मौजूद है, ये लोन पेयर देखो एटम के पास मौजूद है, यहाँ से लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पे चले जाएंगे, और इसका जो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पर चार्ज नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। देखो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए, सिंगल बॉन्ड को दे दिए। ठीक है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो किसकी तरफ चले गए, एटम की तरफ चले गए। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो एटम की तरफ चले गए, देखो तो इस एटम के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव चार्ज आएगी। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब आते हैं इसमें भी ऐसे ही सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप जो पाई सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लें या कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन लें, उनको हम क्या कहते हैं, विथड्राइंग ग्रुप। बेटा एक विथड्राइंग ग्रुप होते हैं, विथड्राइंग ग्रुप जो आप पढ़ कर आए थे इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, मगर वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट में वो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से ले रहे थे, जो विथड्राइंग ग्रुप था वो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से ले रहा था। इंडक्टिव इफेक्ट में जो विथड्राइंग ग्रुप था इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड से ले रहा था, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, these groups from pi system, बेटा ये ग्रुप क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे पाई बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, या जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा उससे इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं। ठीक है, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, पाई बॉन्ड से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, अब उनमें NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, SO3H ग्रुप है, COOH ग्रुप है, और इसके अलावा कीटोन है, साइनाइड है। ठीक है, NR3 पॉजिटिव है, NH3 पॉजिटिव है, ये बेटा सब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है।
इसके ऊपर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, अब क्या होगा, होगा ये कि जो ऑक्सीजन होगा बेटा, जो ऑक्सीजन होगा जो क्या करेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन लेगा नाइट्रोजन से, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसके रिंग को हम क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है बेटा, नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, इसके कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन जाएंगे। देखो एन नाइट्रोजन, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन ने पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, नाइट्रोजन ने पाई इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया है, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन कहां पे ट्रांसफर हो रहे, सिंगल बॉन्ड की तरफ। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां पे हुए, जहां पे सिंगल बॉन्ड था। तो यही तो मेसोमर इफेक्ट की डेफिनेशन थी कि पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां पे ट्रांसफर हो गए, एटम की तरफ हो गए। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब ये क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड होगा, इधर बॉन्ड होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो अब क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। देखो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब देखो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी। एन है नाइट्रोजन, इसके ऊपर प्लस की चार्ज, यहाँ पे ऑक्सीजन, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ ये पाई बॉन्ड इधर ही है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब ये क्या होगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे इधर, ये इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे, ये जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिए थे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वापस यहाँ पे आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी। ये एन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसलिए देखो नाइट्रो ग्रुप के लगने से बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो गई, कि नाइट्रो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर दिया। देखो बेटा, नाइट्रो ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लिया, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है, आर्थो और पेरा को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया है। ठीक है, और जिसकी वजह से नेक्स्ट जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो अर्थो और पेरा पे अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, तो बेटा ये इसके सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसका रेजोनेंस जो हैबर्ड स्ट्रक्चर बनता है, इसका जो रेजोनेंस हैबर्ड स्ट्रक्चर बनेगा, ये रेजोनेंस हैबर्ड स्ट्रक्चर बनेगा NO2 का। जब NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो इसका जो रेजोनेंस हैबर्ड स्ट्रक्चर बनेगा उस टाइप का होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इधर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इधर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। देखो पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई। ठीक है, तो NO2 ने इलेक्ट्रॉन को, मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप हैं अपनी तरफ। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, एम इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये होगा माइनस एम इफेक्ट।
इलेक्ट्रॉन को खींचना, पाई इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं माइनस एम इफेक्ट। तो इसका मतलब है इनमें होता है माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचना अपनी तरफ। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वो होते हैं जो पाई सिस्टम को इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। बेटा जो पाई सिस्टम है या कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, दोज ग्रुप्स which release electron to pi system or conjugated system। देखो बेटा ऐसे ग्रुप जो पाई सिस्टम को इलेक्ट्रॉन रिलीज करें, पाई सिस्टम को इलेक्ट्रॉन रिलीज करें या कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन रिलीज करें, उनको हम कहते हैं, जिसमें NH2 भी आ जाता है, जिसमें OH भी आ जाता है, अच्छा जिसमें OR भी आ जाता है, और जिसमें मिथाइल ग्रुप भी आ जाता है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप भी आ जाता है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, ठीक है। और जिसमें हेलोजेंस भी आ जाते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। अब देखो NH2 लगा हुआ है इसके पास, एनिलीन है, इसके पास लोन पेयर है। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि लोन पेयर जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। लोन पेयर ट्रांसफर होगा किसकी तरफ? सिंगल बॉन्ड की तरफ। तो देखो यहाँ पे लोन पेयर देखो बेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर लोन पेयर NH2 जो था वो लोन पेयर दे रहा है किसको? रिंग को, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, पाई बॉन्ड्स को, ठीक है। अब ये पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे आ जाएंगे, और जिसकी वजह से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। NH2 हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई। देखो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। जब भी नाइट्रोजन लोन पेयर देगा, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव चार्ज आएगी। बेटा नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया रिंग को, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को अपना लोन पेयर दिया इसने, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गई, और बाकी ये दो बॉन्ड ऑलरेडी पड़े हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। NH2 पॉजिटिव, और ये बॉन्ड इधर ही मौजूद है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गई, ये बॉन्ड इधर आ गई, ये बॉन्ड जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए, उन्होंने बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, जो नेगेटिव चार्ज होगी यहाँ पे आ जाएगी। डबल बॉन्ड NH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बॉन्ड मौजूद है, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा।
NH2 और ये बाण वापस इधर आ गया, ये बाण इधर है, ये बाण इधर है। ठीक है, अब देखो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, जो बेटा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो बताता है कि पूरी रिंग में बांड्स हैं, डबल बांड मौजूद हैं। देखो डबल बांड पूरी रिंग में, यहाँ पे भी डबल बांड है, इधर भी डबल बांड है, यहाँ पे भी डबल बांड, देखो स्ट्रक्चर में मौजूद है डबल बांड पूरी रिंग के अंदर। NH2 ग्रुप ने, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यही मेसोमर इफेक्ट बताता है कि NH2 जो ग्रुप है ये अर्थोपेरा डायरेक्टर है। देखो बेटा NH2 ग्रुप क्या है, अर्थोपेरा डायरेक्टर इसलिए है इस इफेक्ट की वजह से, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच बना लेता है। अर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अर्थो और पेरा पे बढ़ जाती है, इसलिए नेक्स्ट इनकमिंग जो ग्रुप होगा, नया इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो अर्थो और पेरा पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक नहीं करता। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि क्लोरो जो बेंजीन है बेटा, क्लोरो बेंजीन वो लेस रिएक्टिव क्यों है, एराइल जो बेंजीन होता है वो लेस रिएक्टिव क्यों है, अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है। हम आगे, हालांकि ये चैप्टर तो अल्काइल हैलाइड के अंदर ही आएगा, अल्काइल हैलाइड के अंदर आएगा कि अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है, अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है, मगर जो एराइल हैलाइड है, विनाइल हैलाइड है, ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड्स, देखो बेटा अल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन विनाइल हैलाइड या एराइल हैलाइड। इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, तो विनाइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता बेटा, विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। ठीक है, अब उसका रीजन यही है, देखो ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है। अब इस यहाँ पे दो इफेक्ट हो रहे हैं बेटा, यहाँ पे दो इफेक्ट कर रहे हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट के मुताबिक क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, पढ़ा था हमने कि क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट के साथ, देखो अगर इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो क्लोरीन क्या अपनी तरफ रोटेट करेगा, अपनी तरफ रोटेट करेगा, मतलब इस तरह हो जाएगा। क्लोरीन क्या करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, इंडक्टिव इफेक्ट के मुताबिक क्लोरीन क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये लोन पेयर डोनेट करेगा बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट के मुताबिक ये लोन पेयर क्या करेगा, रिंग को डोनेट करेगा। इसका मतलब है इंडक्ट इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट का डायरेक्शन अपोज्ड है। इंडक्ट इफेक्ट कहता है, इंडक्ट इफेक्ट के मुताबिक क्लोरीन क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और मेसोमेरिक इफेक्ट की तरह वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब दोनों अपोज्ड हैं, जब देखें दो अपोज प्रोसेस हो, मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा डोमिनेट हो जाता है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट हो जाएगा। देखो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या करेगा, जब दोनों का अपोज डायरेक्शन हो, कभी कभी दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है, जैसे नाइट्रो ग्रुप में ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, इधर देखो
यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप हमने पढ़ा था, जो नाइट्रो ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट में वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग और यहाँ पे भी वो पाई इलेक्ट्रॉन को विदड्रा कर रहा है। यहाँ पे भी देखो वो पाई इलेक्ट्रॉन को विदड्रा, इसका मतलब है दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। मगर यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोज्ड है। अपोज कैसे, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहेगा, खींचेगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी है ये, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, लोन पेयर रिलीज करता है ये किसके मुताबिक, एम इफेक्ट के मुताबिक। ठीक है, माइनस एम इफेक्ट। तो यहां पे आ जाता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से आता है माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिटी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है। आपको पता है हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ रोटेट करेगा। और जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है, प्लस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग ग्रुप होता है ये होता है प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। तो ये क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट के तहत ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। प्लस एम इफेक्ट के तहत ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। लोन पेयर को रिलीज करेगा। और जो समझे, तो जो समझे डोमिनेट होता है वो मेसोमेरिक इफेक्ट। एम इफेक्ट जो होता है बेटा ओवरकम कर जाता है किससे, आई इफेक्ट से। जब दोनों अपोज, जब दोनों अपोज होंगे तो एम इफेक्ट जो होगा वो कर देगा। जब लोन पेयर देगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, लोन पेयर देगा तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है इसके ऊपर, फिर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया समझो। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीन रिप्लेस होता है, क्लोरीन की जगह पे और कोई ग्रुप लग जाता है। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम आगे पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड के अंदर, उनमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये डिस्प्लेस हो जाता है, इसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगेगा। मगर अब इस न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि इसके अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड, ये जो हेलाइड है इनको बोलेंगे एराइल हेलाइड, ये लेस रिएक्टिव है इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये लेस रिएक्टिव होंगे, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। कौन, जो है क्लोरोबेंजीन। अच्छा, दूसरा दूसरा है विनाइल हेलाइड। विनाइल हेलाइड, अब देखो ये विनाइल हेलाइड है बेटा, ये विनाइल हेलाइड है, इसको पढ़ते हैं विनाइल हेलाइड। ये भी लेस रिएक्टिव है, इसका रीजन भी यही है। ठीक है, अब देखो दो चीज इसके अंदर भी इफेक्ट आ जाते हैं। इसके अंदर एक तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है बेटा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा।
देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस तरह, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। और कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के तहत ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। माइनस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से, बेटा माइनस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना। इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना या सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करना, उसको हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एम इफेक्ट भी होगा। एम इफेक्ट का मतलब है लोन पेयर से, ये लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड को देगा, ये बेटा लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड को देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH Cl है, तो इसके पास लोन पेयर मौजूद है। अच्छा, ये लोन पेयर देगा किसको, लोन पेयर देगा इनको सिंगल बॉन्ड को, लोन पेयर देगा किसको, सिंगल बॉन्ड को देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। बेटा ये लोन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाएगा, CH2 नेगेटिव चार्ज और CH यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड करेक्टर का मतलब इस क्लोरीन को रिमूव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो हेलोजन है वो रिप्लेस होते हैं। ठीक है, तो इस हेलोजन को अब रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, इसलिए विनाइल हेलाइड भी लेस रिएक्टिव। अब देखो इसके अंदर आ गया प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। अब देखो विन कौन करेगा, एम इफेक्ट जो होता है वो आई इफेक्ट पे विन करता है। जो एम इफेक्ट है वो डोमिनेट होता है आई इफेक्ट पे, इसलिए समझें कि ये लेस रिएक्टिव बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एराइल हेलाइड भी लेस रिएक्टिव है और विनाइल हेलाइड भी क्या है बेटा, लेस रिएक्टिव है। प्लस एम, तो इनके जो है प्लस एम इफेक्ट की जैसे, देखो प्लस एम इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, या पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी ट्रांसफर होना, तो ये देखो लोन पेयर रिलीज करेगा इसको। ठीक है, तो ये था बेटा रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेर इफेक्ट। ठीक है, और ये इफेक्ट बताता है कि विनाइल हेलाइड या एराइल हेलाइड जो है वो लेस रिएक्टिव हैं, और ये इफेक्ट बताता है कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लग जाएगा तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। कार्बोऑक्सिलिक एसिड में जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगेगा उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा, अब देखो ये इफेक्ट बताता है, ठीक है, ये इफेक्ट बताएगा कि फिनोल जो है, जब फिनोल की सब्स्टिट्यूशन होती है बेटा, जब फिनोल, फिनोल भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, फिनोल की जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं और फिनोल के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाते हैं तो फिनोल की भी एसिडिटी बढ़ जाती है। बेटा फिनोल जो है उस पर जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लग जाता है तो उसकी एसिडिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो फिनोल की एसिडिटी को कम करेगा, सेम इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो इफेक्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा। अब आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे। अब देखो फिनोल है, ये बेटा फिनोल है, फिनोल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, और फिनोल पर जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगेगा एसिडिटी बढ़ जाएगी। बेटा फिनोल के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगेगा एसिडिटी बढ़ जाएगी। देखो तो ये जो फिनोल है ये ज्यादा एसिडिक है, नाइट्रोफिनोल, 4 नाइट्रोफिनोल, ये ज्यादा एसिडिक है फिनोल से। बेटा 4 नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक है नाइट्रो ग्रुप की जैसे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रा कर देता है। ठीक है, जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को विथड्रा करेगा, और जो फिनो ऑक्साइड आयन है उसको स्टेबल कर देगा, और जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिनोल है ना। और इसके बाद
अगर फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, ये एसिडिटी को कम कर देगा। अगर आपको कंपेयर करना हो नाइट्रोफिनोल, फिनोल और पेराक्रीसोल, इसको वैसे पेराक्रीसोल भी पढ़ते हैं, इनकी एसिडिटी को कंपेयर करना हो तो नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक है। बेटा जो नाइट्रोफिनोल है वो ज्यादा एसिडिक है खुद फिनोल से, और फिनोल ज्यादा एसिडिक है पेराक्रीसोल से। क्यों? क्योंकि इसने एसिडिटी को कम कर दिया है। देखो रीजन इसका क्या है, देखो बेटा फिनोल है, जब इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं, इसको हम आयोनाइज कर देते हैं, फिनोल जब आयोनाइज हो जाता है तो इस तरह क्रिएशन होगा। आयोनाइजेशन के बाद फिनो ऑक्साइड आयन बनेगा। बेटा ये फिनो ऑक्साइड है। अब नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है। नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जो नेगेटिव चार्ज होगी वो डिस्पर्स हो जाएगी। जो नेगेटिव चार्ज होगी वो समझे कम हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। किसकी वजह से? नाइट्रो ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से। मतलब नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो मतलब उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी नेगेटिव चार्ज की, और वापस इस पर अटैक नहीं कर पाएगी, और एनाइन स्टेबल बन जाएगा। बेटा ये जो एनाइन है ये स्टेबल बनेगा, और जितना ज्यादा एनाइन स्टेबल होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है नाइट्रो ग्रुप लगने से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी शिद्दत जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, वो क्योंकि नाइट्रो ग्रुप की तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं NO2 की तरफ चले जाते हैं, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। ठीक है, और जिसकी वजह से एनाइन बन जाएगा स्टेबल, एनाइन जो बनेगा स्टेबल बनेगा, वापस इस पर अटैक नहीं करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब देखो तो ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी ऑफ फिनोल, ये फिनोल की एसिडिटी को बढ़ाएंगे। बट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को मोस्ट इंटेंसिफाई कर देंगे, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। अब देखो ये जो है जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। बेटा मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, रिंग को देगा इलेक्ट्रॉन। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वीकली वो रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, और रिंग के इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी। ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, जब इंटेंसिटी बढ़ेगी ये अनस्टेबल बन जाएगा, अनस्टेबल बनेगा, वापस इस पर अटैक करेगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगी। तो बाकी ये हम वैसे फिनोल में अभी पढ़ लेंगे, तो टॉपिक आएगा फिनोल का तभी हम पढ़ लेंगे ये।